हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो अलग अलग स्टेट्स की, उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, और अलोंग विद दैट ऐसे ही जो मध्य प्रदेश की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसके अंदर भी अब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो बच्चों को ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस मिल चुके हैं, अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एक पूरा जितनी भी हर कॉलेज के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए सीट्स खाली रह गई हैं, वेकेंट सीट्स, उनका पूरा सीट मैट्रिक्स डीएमई के पोर्टल पर अपडेटेड है। तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी है। खाली सीट्स का जो मैट्रिक्स है वो कैसे है। यहां पर सबसे पहले मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स खाली हैं, वेकेंट हैं, उनका पूरा यहां पर मैट्रिक्स ओपन कर रखा है। तो देखो, यहां पर गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, भोपाल से लेकर ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, दतिया, और इवन यहां पर जो छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज है, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के अंदर हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो सीट्स हैं वो 100 से सेकेंड राउंड के अंदर 150 कर दी गई हैं। और आप देखो यहां पर छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा में आप देख रहे हैं यहां पर 43 सीट्स लिखी हुई हैं, जो 85% कोटा है, स्टेट कोटा, उसके अकॉर्डिंग छिंदवाड़ा के अंदर ये 43 सीट्स यहां पर ऐड हो गई हैं। 7 जो सीट्स हैं वो ऑब्वियसली 15% कोटा, जो ऑल इंडिया कोटा है, वो तो वहां पर ऑल इंडिया लेवल काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जो छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट है, ये छिंदवाड़ा आपको दिख रहा है, और आप देखिए जो सेकेंड राउंड के अंदर यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए, वो 48 सीट्स दिख रही हैं, जिसके अंदर 43 सीट्स तो बच्चों अभी सेकेंड राउंड के अंदर ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, इसका मतलब केवल 5 सीट्स जो हैं वो यहां पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर खाली रह गई थी, जो अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसे ही जो 2 नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं, एक तो श्योपुर और एक सिंगरौली, वो आपको यहां पर दिख रहे हैं। 85 और 85 सीट्स, टोटल 100 सीट्स सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से ऐड हुई थी, जिसके अंदर 15-15 जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर जा चुकी हैं। तो यहां पर इस प्रकार से 85 सीट्स दिख रही हैं। और इसके साथ साथ और जितने भी मेडिकल, अच्छा, सागर जो है, सागर के अंदर 125 से 150 सीट्स यहां पर, मतलब 25 सीट्स का इजाफा हुआ था। तो इसमें से जो 3 सीट है वो तो चली गई आपकी 15% कोटा, मतलब ऑल इंडिया कोटा के अंदर, और जो 22 न्यू सीट्स हैं वो आपको यहां सागर के अंदर दिख रही हैं। इस प्रकार से यहां पर टोटल 31 सीट्स यहां पर आपको दिख रही हैं, जो अभी यहां पर मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन आप देखिए, जैसे इंदौर के अंदर आपको यहां पर 55 सीट्स खाली दिख रही हैं, 55 सीट, मतलब सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर देखें तो यहां पर 55 सीट्स तो इंदौर में खाली दिख रही है। अब बच्चों ये कैसे हुआ? इंदौर तो जबकि सबसे पहले ही ऑक्यूपाइड हो गया। तो इसका देखिए आंसर ये है, यहां पर सबसे ज्यादा सीट्स खाली इसलिए दिख रही हैं क्योंकि जितने भी ऊपर वाले बच्चे हैं, मतलब जिनका ऑल इंडिया रैंक सबसे अच्छा आया होगा, वो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया काउंसलिंग और जो एमपी स्टेट या अदर स्टेट्स में काउंसलिंग सभी में पार्टिसिपेट किए। तो जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उनके अंदर भी इन बच्चों को सीट्स मिली, और यहाँ जो एमपी काउंसलिंग है उनके अंदर भी इनको सीट मिली। तो ऑब्वियसली ये तो एम्स ले लिए होंगे या फिर जितने भी और ऊपर वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लेकर ये वहां पर चले गए होंगे, इसलिए अब ये सीट्स यहां पर खाली दिख रही हैं। तो जो बच्चों को इंदौर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की अभी इच्छा बाकी है, जो थोड़े से नीचे ऑल इंडिया रैंक पर हैं, उनको अब बहुत ब्राइट चांस होगा यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर मिलने का। उसके साथ साथ फिर बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस आपको यहां पर दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ें, जैसे अगर अपन भोपाल में देखें तो भोपाल में जो 16 सीट्स हैं वो खाली दिख रही हैं, जिसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर देखिए, जैसे यहां पर मैं आपको इनका भी थोड़ा सा मीनिंग बता दूं। एक्स का मतलब है कि जिसका कोई स्पेशल स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ये कोई स्पेसिफिक कैटेगरी वाला सीट खाली, मतलब सीट नहीं है। तो 5 ऐसी सीट्स हैं जो जनरल कैटेगरी में किसी भी बच्चे को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है,
FF मतलब फ्रीडम फाइटर है, SN मतलब सैनिक कोटा है, GS मतलब गवर्नमेंट स्कूल है। इस प्रकार से अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी वाले यहां पर पूरी सीट्स को देखें तो देखिए ये टोटल जो सीट्स दिख रही हैं वो आपको इतनी दिख रही हैं, देखिए 122 अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को, है ना। इसके बाद उसके अंदर फिर ये पूरा क्लासिफिकेशन यहां पर आपको दिख रहा है। फिर ऐसे अगर हम ST कैटेगरी वाले बच्चों को देखें तो ST कैटेगरी के अंदर आपको ये पूरी सीट्स यहां पर अगर अपन देखेंगे तो वो इतनी दिख रही हैं। देखिए जो आप इसके अंदर अगर अपन देखें टोटल ST कैटेगरी के अंदर तो वो यहां पर आपको दिख रही हैं, 14 दिख रही हैं, 15 दिख रही हैं, और इस प्रकार से टोटल ये 58 सीट्स दिख रही हैं आपको। ऐसे ही फिर हम SC कैटेगरी में देखें तो ये सारी पूरा क्लासिफिकेशन दिख रहा है, OBC के अंदर दिख रहा है, EWS के अंदर दिख रहा है, और ऑब्वियसली NRI के अंदर यहाँ पे पूरा 0-0 दिख रहा है, क्योंकि जो MP के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर कोई भी NRI कोटा नहीं है। तो ये पूरा आपको सीट मैट्रिक्स दिख रहा है। और ऐसे ही जो एकमात्र BDS का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, उसके अंदर इतनी सीट्स अभी यहाँ पर खाली दिख रही है, एम्प्टी दिख रही है। तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी BDS के लिए भी अपने अपने जो सीट्स है उनको लॉक कर दिया है। उसके बाद अब केवल इतनी ही सीट अलग अलग कैटेगरी के अंदर खाली दिख रही है। तो बच्चों लेकिन फिर भी अच्छी खासी सीट्स पर आपको अभी क्या मिल सकता है, कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो ये आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि ये जो सीट मैट्रिक्स है इसमें इतनी सीट्स खाली रह गई हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो सागर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, श्योपुर हो गया, सिंगरौली हो गया। अब इसके बाद प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर MBBS जो करने के लिए सीट्स अवेलेबल हैं वो ये आपको दिख रही हैं, भोपाल से लेकर, इंदौर से लेकर, उज्जैन, भोपाल, ये सब। देखिए जैसे अगर हम RD गाड़ी को देखें तो RD गाड़ी के अंदर जो रिमेनिंग सीट्स अभी खाली दिख रही हैं वो 38 दिख रही हैं, जिसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, फिर ST कैटेगरी के अंदर, SC कैटेगरी के अंदर, OBC के अंदर और NRI कोटा। ये देखिए अगर RD गाड़ी में देखें तो NRI कोटा पे 11 सीट्स अभी खाली दिख रही हैं। उसके बाद अगर हम श्री औरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को देखें तो यहाँ पर 33 सीट्स अभी खाली दिख रही हैं, जिसके अंदर NRI के अंदर 10 सीट्स खाली दिख रही हैं, यहाँ पे 10 सीट्स खाली दिख रही हैं। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे पीपल्स मेडिकल कॉलेज को देखें, भोपाल का जो पीपल्स मेडिकल कॉलेज है, तो 31 सीट्स यहाँ पर भी खाली दिख रही हैं, जिसके अंदर NRI कोटा में 5 सीट्स खाली दिख रही हैं। और ऐसे ही अगर हम चिरायू इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को देखें तो यहाँ चिरायू में आपको अभी 41 सीट्स खाली दिख रही हैं, जिसके अंदर NRI कोटा में 13 सीट्स खाली दिख रही हैं। तो इस प्रकार से जितने भी कॉलेजेस हैं, अच्छा इसके अंदर जैसे आप देखिए इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, ये जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है ये क्योंकि सेकेंड राउंड से ही अभी वापस ऐड हुआ है ना, और ऐसे ही इसलिए 250 सीट्स के साथ यहां पर ये पूरा अभी दिख रहा है 250 सीट्स ये। और ऐसे ही मानसरोवर मेडिकल कॉलेज एंड MGU हॉस्पिटल जो सीहोर है वो 150 सीट्स के साथ यहां पर हमको दिख रहा है, ये 150 सीट्स के साथ हमको यहां पे दिख रहा है। और जो LNCT मेडिकल कॉलेज एंड सेवा कुंज हॉस्पिटल इंदौर है वो 50 नए सीट्स के साथ हमको यहां पर ऐड होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए इसके अंदर आप देखिए 75 जो सीट्स हैं वो यहां पर पूरी ऐड हो गई हैं, 75 सीट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पूरी अगर टोटल सीट्स देखें तो वो 915 है, जिसके अंदर अगर हम जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को देखें तो 287 सीट्स हैं, ST कैटेगरी वाले बच्चे को देखें तो 135 सीट्स खाली है, SC कैटेगरी वाले बच्चे को देखें तो 102 सीट्स खाली है, OBC कैटेगरी वाले बच्चे को देखें तो 64 सीट्स खाली हैं। और ऐसे ही EWS कैटेगरी वाले बच्चे को देखेंगे तो EWS के अंदर तो मुझे यहाँ पर कोई भी सीट अभी खाली नहीं दिख रही है। EWS के अंदर यहाँ पर EWS कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर होती नहीं है, इसलिए हमको 0 सीट्स यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है ना, तो ये मेनली यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दिख रहा है। MBBS सीट्स फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग, सेकेंड मतलब सेकेंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑब्वियसली इसके अंदर सारी जो सीट्स हैं वो सेकेंड राउंड के अंदर जब चली जाएंगी तो उसके बाद फिर थर्ड राउंड की बारी आएगी। और इसके बाद
ये फिर प्राइवेट जो BDS कोर्सेज हैं अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, उनके लिए पूरा सीट मैट्रिक्स दिख रहा है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इंदौर, ऐसे ही फिर RKDF डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, श्री अरबिंदो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर, ऐसे ही। और ये यहाँ पर हमको जो मानसरोवर डेंटल कॉलेज है भोपाल, मानसरोवर ग्रुप का कॉलेज, वो भी हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके अंदर ये रिमेनिंग सीट्स का मैट्रिक्स दिख रहा है। 716 जो सीट्स हैं वो यहाँ पर हमको एम्प्टी दिख रही है, खाली दिख रही है। तो बच्चों अच्छा खासा यहाँ पर नंबर बढ़ गया है, जो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अभी बहुत आसानी से सीट्स दिला सकता है, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 122 सीट्स खाली हैं। ऐसे ही ST कैटेगरी, SC कैटेगरी के लिए भी एक अच्छा खासा नंबर जो सीट्स का है वो यहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो इसलिए पार्टिसिपेट करिए और होप बिल्कुल मत खोइए, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिल्कुल मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप में से कोई भी पहली बार मेरे इस चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर के ऊपर विजिट कर रहा है, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इसी प्रकार के कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हुआ आ रहा हूं और करता हुआ रहूंगा। और आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर मुझे उसका वैलिड आंसर पता है, मैं आपके साथ जरूर उसको डिस्कस करूंगा, उसका रिस्पॉन्स आपको जरूर दूंगा। और अपना ख्याल जरूर रखिए। टेक केयर, बाय बाय।